मेरी वजह से बीमार हुई है ना? नहीं, तुमने मुझे बूढ़ा कर दिया। मुझ में ताकत नहीं रही गम झेलने की। बहुत गम झेले हैं मैंने। मैं जानती हूँ, मेरी वजह से इस घर ने बहुत दुख उठाए। अब तुम खुद को इल्जाम दे रही हो। अच्छा तरीका है ये तुम्हारा? इल्जाम नहीं है, अपना जुर्म कबूल कर रहे। मुझे तसल्ली तो तब होगी जब तुम अपने घर चली जाओगी। आमिर के घर? तुम्हारा घर। आमिर अब तुम्हारा शौहर है। अफसोस इस बात का है कि अपनी बेटी से ज्यादा गैर के बेटे को तरजीह दे रही है। दुआ, मेरी बच्ची, मैं तुम पर जुल्म नहीं कर रही। आपने जो करना था आप कर चुके। अब मेरी बारी है। तुम क्या करोगी आमिर के साथ? कर ही क्या सकती हूँ, जान से तो मार नहीं सकती, बेवा हो जाए। ये कैसी बातें कर रही हो? आप परेशान हो, जा रही हूँ मैं और नहीं करती ऐसी बातें। आप सोचो। तुम्हारी इन बातों के बाद मुझे नींद आएगी क्या? इसका मतलब मेरे जाने के बाद ही सोएंगे आप? सो जाए, मैं निकल रही हूँ। हाँ फारिया बोलो। आमिर भाई आप दुआ को लेने आ जाएं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। मेरे ऐसे सारे टेढ़े काम तुम ही कर सकती हो फारिया। लगता है तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हो। बहुत अक्लमंद हो तुम। हेलो हेलो, फोन रख दिया। इकलौते बहनोई की भी कोई वैल्यू नहीं है इस लड़की की नजर में। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेटा अब ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का। मैंने आपसे कहा था ना आपने ज्यादा नहीं सोचना, लेकिन आपने किया वैसे ही और देखें तबीयत खराब हो गई। जवान बेटियों की माँ, जमाल के बाद अकेली रह गई। बहुत सी जिम्मेदारियां हैं मुझ पे। अरे तो मैं आपका बेटा हूं, मैं वो जिम्मेदारियां उठाऊंगा ना। आप क्यों परेशान हो रही हैं? बेटा, मैंने जो तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, सारी उम्र उसका मुझे मलाल रहेगा। मत कीजिए ऐसी बात। आपसे ज्यादा मेरे अच्छे और बुरे के बारे में कौन सोच सकता है? आपको पता है, आपके होते हुए कभी भी मैंने अपनी वालिदा की कमी महसूस नहीं की। हाँ मेरे बेटा, तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे जिंदा रखा हुआ है, वरना दुआ ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं दुआ के बारे में कुछ मत कही। वक्त और हालात ने उससे ऐसा बना दिया, लेकिन दरअसल वो बहुत मासूम है, नादान है। और अब तो बेहतरी आ रही है। आपको पता है उसने मेरी बात मान ली, हम घर जा रहे हैं। क्या वाकई वो मान गई है? हाँ, अब तो खुश है ना? हाँ, बहुत खुश।
बेटा आगे से ख्याल रखना। दुआ की आपने फिक्र नहीं करनी, उसका ख्याल मैं रखूंगा, आप अपना ख्याल रखें। अच्छा रेडी हूँ चले। अच्छा अम्मी जी, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। दुआ बेटा। बेटा अपनी खुशी से जा रही हो ना? इस बात से मतलब रखिए कि मैं जा रही हूँ। चलो अच्छा। कोई दुआ मत दीजिएगा प्लीज। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। दुआ, बेटा तुम तो मुझसे ऐसे मिल रही हो जैसे मैं मरने लगी हूँ, या इसके बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगी? मरने तो मैं जा रही हूँ, इसलिए ऐसे मिल रही हूँ। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। अल्लाह जाने वहां जाके क्या करेगी ये। पप्पू आप परेशान मत हो, वहाँ इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। अल्लाह करे। चले आए, आप अपने कमरे में आए, आ जाए। म्यूजिक बंद करते हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। म्यूजिक बंद करते हैं? अच्छा ये लो, म्यूजिक बंद कर देते हैं। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि आइसक्रीम खाएं। नहीं मुझे नहीं खानी, मुझे घर जाना है। हाँ तो घर जाने में कितनी देर लग जाएगी, और आइसक्रीम खाने में तो उससे भी कम देर लगेगी, खा लेते हैं ना। नहीं मुझे घर जाना है। अरे क्या हो गया है, घर तो जाना ही है हमने। बल्कि ये वो फालूदा वाली जगह भी आ गई है, यहाँ से तुम्हें एक ठंडा ठंडा फालूदा ला के खिलाएंगे। मुझे घर जाना। घर भी ले जाएंगे। एक मिनट, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूं। नहीं जी, ये लेके आ गया मैं आपके लिए जबरदस्त सा फालूदा, ये लो खाओ। मुझे नहीं खाना। अरे खा लो ना, क्या हो गया? मैंने पहले ही कहा था मुझे नहीं खाना। मेरे हाथों से, चलो खाओ, ये लो मैंने कहा ना मुझे। खा लो ना। मैं क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर दिल नहीं चाह रहा तो मत खाओ, मैं भी नहीं खाता। वाह वाह, कहाँ जा रहे? हाथ सुनो तो आप। हाथ छू। तो गुस्सा मुझे करना चाहिए, और उल्टा तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। गुस्सा नहीं कर रही, नफरत कर रही हूँ। अभी तक समझ नहीं आया आपको? अच्छा, मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। तो मैंने कहा हाथ छोड़ो। कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं सुननी, समझ जाए। दुआ, कहाँ जाओगे? दुआ, दुआ ये क्या कर रही हो? दुआ, दुआ क्या हो गया? बात तो सुनो मेरी। दुआ, अच्छा दरवाजा तो खोलो। दुआ,
नाश्ता बना रही हो? अरे क्या हुआ, डर क्यों गई? चलो भाई, अगर नाश्ता बना रही हो तो लाओ, आज आपके लिए नाश्ता मैं बनाता हूँ। ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज दिल नहीं चाह रहा था। आज दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ, मेरी बीवी के साथ वक्त गुजारूं। खैर बताओ, तुम क्या खाओगी? तुम्हें क्या पसंद है नाश्ते में? मैं वो बना देता हूँ तुम्हारे लिए। मैं खुद बना लूंगी। अच्छा ठीक है, तुम खुद बना लो, बल्कि मेरे लिए भी नाश्ता बना लेना। मुझे तो जल्दी सुबह उठने की आदत है, तो तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था, नाश्ता किया ही नहीं। वेट करो। ये क्या नाश्ता है? सूखे सूखे टोस्ट और सिर्फ चाय, कोई ऑमलेट नहीं है, कोई जैम नहीं। मुलाजमा नहीं हूँ आपकी, और ना ही फरदबाजी जो शौहर परस्त बीवी बनी रही। तो फिर क्या हो तुम? मैं दुआ हूं। याद है आप ही ने कहा था, इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो मजबूत रहकर सबका सामना करे, या फिर कमजोर बनकर घर में बैठ जाए। मैंने पहला रास्ता इख्तियार कर लिया। हाँ याद है, और ये भी अच्छी तरह याद है कि मैंने तुम्हें ये बुरे जमाने के लिए कहा था। मैंने तो इसे अपने शौहर पर ही लागू कर दिया। बदकिस्मती से मेरा शौहर बुरे जमाने से भी ज्यादा बुरा है। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में यहाँ बैठो, मेरे पास नाश्ता करो। आपके साथ बैठकर मैं जहर खाने की मेरा बता ली। तो आप मेरी शर्ट तो प्लीज प्रेस कर दो। खुद कर ले। तुम बिजी हो क्या? नहीं, फ्री हूँ, लेकिन आपका कोई काम नहीं करूंगी। आप मुझे शर्ट प्रेस नहीं करनी आती, प्लीज मेरी शर्ट प्रेस कर दो। मुलाजमा रख लें, बाहर से करवा लें, लेकिन मुझसे ऐसे कामों की कोई उम्मीद ना रखें। तुम्हें अगर लगता है कि तुम कार करके ये सब खत्म कर दोगे और तुम मच जाओगे तो ऐसा नहीं। जब तक जिंदा हूं मैं यही कहता रहूंगा, मैंने नहीं किया है। मैंने देखा जरूर है जिसने आपके साथ ये सब कुछ किया है। इसने किया बोलो? सबसे ज्यादा प्यार करती है ना, उनके भाई जैसा है, आमिर भाई।
राहील के बारे में जानते हैं? यहाँ पे जो पहला मुलाजिम हुआ करता था। जी जानता हूँ, क्या आप नहीं जानते? आपको मालूम है वो आजकल कहाँ होता है? उसका पता, कहाँ काम करते हैं? वो आपकी छोटी बहन फारिया ने ही उनको किसी कोठी का सर्वेंट क्वार्टर दिलवाया है, उन्हीं से पूछ लें। हाँ, वो अभी फोन नहीं उठा रही, कॉलेज में होगी, बात नहीं हो पा रही, तो आप बता दें। जल्दी क्या है? फिक्र नहीं करें, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। सालों से चौकीदार हूँ जी, ना ही हद से बाहर जाता हूँ और ना ही किसी को हद में आने देता हूँ। आप मजबूर कर रही हैं तो यही डिफेंस वाली साइड पर है, कोई वकील साहब का घर है, शायद तसद्दुक नाम है उनका। बहुत शुक्रिया। आ गई बहन की याद। हेलो, कैसी हो? राहील का बताओ मुझे। क्या क्या बताऊं मैं राहील का? कि वो कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है वो। उन्होंने साहिवाल जाना था ना, चले गए होंगे। कहीं नहीं गया वो, मैंने उसको खुद देखा है। कहाँ? बस देखा है मैंने उसको कहीं। मैं जब तक उस तक पहुंचती वो जा चुका था। हाँ तो जो भी है, मेरा क्या वास्ता उन लोगों से? छुपाओगी मुझसे? मुझे बताना नहीं चाहती? तुम क्या करोगी जान के राहील के बारे में? तसल्ली। अब्बू की मौत और अम्मी की बीमारी ने तुम्हें तसल्ली नहीं दी, जो तुम अब हमें और मुश्किलात में डालना चाहती हो। तुम भी खिलाफ हो गई हो ना मेरे। हाँ, क्योंकि तुम बार बार बेवकूफों की तरह एक ही बात दोहराई जा रही हो। तुम आखिर इस बात को भूल क्यों नहीं जाती हो? क्योंकि मेरी जिंदगी का वक्त बर्बाद किया है, मुझसे सब कुछ छीन लिया। दुआ, अब तुम्हारा जो दिल करता है ना तुम वो करो। तुम्हें अब कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि तुम खुद मुख्तार हो चुकी हो। मगर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम जो भी करना ना वो अपनी जात के साथ करना, हमें इस चीज में इन्वॉल्व मत करना। बहन बहन का रिश्ता खत्म कर रही हो? हाँ, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता तुम जो खत्म कर चुके हो। मैं अभी भी दोस्त हूँ तुम्हारी। नहीं, अगर मैं दोस्त होती ना तो तुम मेरी बात मानती, यूं जिद ना करती। और अब मैं बोर हो गई हूँ तुम्हारी बातचीत से, बंद कर रही हूँ मैं फोन। अल्लाह हाफ़िज़। बेटा मैंने सालन और रोटी रख दी है, भूख लगे तो खा लेना। ओके अम्मी। क्या? अच्छा खा लूंगा। नहीं, पहले क्या कहा था तुमने? एक ही बात है अम्मी। ओके ठीक है, मतलब एक ही है। अच्छा, ये ओके शोके मत बोला करो मुझसे तुम। भूख लगे तो खा लेना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बीबी, आप यहाँ पर? राहील, वो आ गई है। कैसे हो? कैसे नजर आ रहा हूँ आपको? इतने ठीक नजर नहीं आ रहे। हम गरीब लोग ना तो अच्छे महंगे कपड़े पहनते हैं, ना ही अच्छा खाना खाते हैं, तो बस ऐसे ही नजर आता है।
जिन लोगों के पास ये सब कुछ मौजूद होता है उनमें से कुछ बहुत बदसूरत होते हैं राहिल। हाँ, लेकिन उनकी मजबूरी की वजह कुछ और होगी। हमारी मजबूरी की वजह तो यही होती है ना कि हमारे साथ अगर कोई गलत कर दे, कुछ कर ही नहीं पाते, बेबस होते हैं। कुछ लोग अनजाने में किसी के दुख की वजह बन जाते हैं, वो बेखबर होते हैं। लेकिन उनकी बेखबरी से किसी का दुख तो कम नहीं होता ना दुआ भी। लेकिन उनके जुर्म की कोई ना कोई तलाफी तो होती होगी ना। दुख से गरीबों को नहीं झेलने पड़ते, अमीर भी झेलते हैं। सही कह रही हैं आप। क्या है ना दुआ बीबी, अमीरों के जो दुख होते हैं ना वे टाइमी से होते हैं, आते हैं और फिर चले भी जाते हैं। गरीबों के दुख बड़े दायमी होते हैं, आते हैं तो जाने का नाम ही नहीं लेते, न जीने देते हैं न मरने देते हैं, बस ऐसे ही चलता रहता है। आप ये बताएं, आपने कैसे जहमत की हमारे गरीब खाने में आने की? माफ तो कर ही दिया था आपने मुझे। आप ये नहीं कहिएगा कि आप माफी वापस लेने आई हैं, मुझे जेल जाना पड़ेगा। माफी वापस लेने आई हूँ, लेकिन इस बार जेल नहीं जाना पड़ेगा। मतलब? इस बार मैं माफी मांगने आई हूँ। किस बात की माफी? तुम पे सबने झूठा इल्जाम लगाया और मैंने सबका साथ दिया। झूठा इल्जाम? मैं जानती हूँ तुम बेगुनाह हो और जो आमिर ने किया। क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम कहना चाह रहे थे, तुम्हारी किसी ने नहीं सुनी, तुम्हारी पुकार को दबा दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रही हैं। तुम ऐसे अनजान कैसे बन रहे हो? तुम नहीं जानते कि तुम बेगुनाह हो? तो कौन है गुनहगार? तुम्हें नहीं पता? कौन है? आमिर है ना, वो तुम्हारी इतनी सी, मतलब तो तुम्हारा इतना सा जुर्म था कि तुमने मुजरिम को जुर्म करते हुए देख लिया था और तुम उसी की सजा भुगत रहे थे। आपका नफ्सियाती इलाज चल रहा था ना? फरदबाजी के साथ जाया करती थी आप। हाँ, लेकिन इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? है ताल्लुक। दुआ बीबी बुरा नहीं मानेगा, मुझे लगता है आपको दोबारा जाना चाहिए। अच्छा, तुमने जेल में मुझसे क्यों कहा था कि मेरी गुनहगार है, उसने मेरे साथ ज्यादती की, वो मुझसे? आपको गुस्सा दिलाने के लिए कहा? बात कवर कर रहे हो, बात बदल रहे हो तो। अरे आपको क्या हो गया? आप क्या सुनना चाह रही हैं? सच? बोलिए। दुआ वहाँ आई हुई है क्या? नहीं, आ नहीं आई। तो फिर कहाँ गई है? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देखो फारिया, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा होगा ना, मुझे हमेशा उसके पीछे तुम ही खड़ी नजर आओगी। और मैंने भी हर बुरे काम के पीछे आपको छुपा पाया। बकवास बंद करो अपनी। वैसे आपके अब तक कोई काम खराब हुए हैं? आपने जैसा चाहा है वैसे तो हुआ है। जैसे ही दुआ आ जाए मुझे फोन करके बता देना। दुआ अब यहाँ नहीं आएगी, वो सारे नाते तोड़ कर गई है, हम इसे नाराज हो गए। क्या? सच ये है कि आपकी इज्जत पे मैंने हाथ डाला था। आपको देख के पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर का हैवान जाग गया था।
मुझे बोला फरहदबाजी ने कि तुम चले जाओ घर। मैंने देखा आप वहाँ जा रही थी स्टोर रूम में, वही सब कुछ हुआ जो आपको पता है। क्लोरोफॉर्म कहाँ से आया मुझे बेहोश करने के लिए? हाँ? मुझे बेहोश करने के लिए जो क्लोरोफॉर्म यूज किया था वो कहाँ से आया? वो आपके साथ गया था ना मैं बुटीक पे, जब आपने ड्रेस उठाना था गायब हो गया था बीच में, यही करने गया था। सारी बात देखा, एक बात बता रहा खुद। क्या? ये सब कहने के आते थे कितने पैसे के? क्या हो गया? आप ठीक हो ना? ऐसे कैसे बोल रही हो उनके बारे में? बहुत अच्छे इंसान है वो, कुछ जानती भी हैं आप उनके बारे में? मैं ही जानती हूँ। नहीं जानती हैं आप? बहुत मदद की है उन्होंने मेरी और मेरी वालदा की। मेरी वालदा ने बहुत मिन्नतें की थी उनकी, उन्होंने आप ही को राजी किया था कि आप माफीनामा पे साइन करें। अच्छा तो तुम ये कह रहे हो अम्मी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ तुमने किया? मैं एक बात बार बार बोलूं कि आपको समझ ही नहीं आ रही? चलती हूँ अभी, फिर हमारी आखिरी मुलाकात है ये। मुझे लगा था साथ दोगे मेरा, लेकिन तुम तो रुक चुके हो। समझ ही नहीं रही आप। दुआ मेरी डॉक्टर वाली बात पे सोचेगा जरूर। राही, सलमान मीरब को घर वापस लाने में तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज आई नीड योर हेल्प। अम्मी जिद की इतनी पक्की हैं और वो अम्मी का ही बेटा है, मेरी बात नहीं मानेगा। सलमान, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ऐसा भी क्या हो गया कि वापस सलाम ना तो? नहीं, कैसे आना हुआ? वैसे जैसे पहले आती थी, मरीज की तरह। बैठो। आओ बैठो। बताओ दुआ, कैसे मदद कर सकती हूँ तुम्हें? इस बार मुझे किसी भी ज्यादा आपकी मदद की जरूरत है। श्योर, तो मुझे पहले जैसा ही सिंसियर पाओगी। क्या हुआ? नहीं पता कहाँ से शुरू करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अजीब सी कश्मकश में हूँ, शायद जो सोच रही हूँ वो सच है या गलत है, मुझे नहीं पता। आमिर, जैसे आमिर मेरे मुझे आप भी कुछ बोले ना, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। प्लीज दुआ, मैं किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पा रही हूँ, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कुछ? अच्छा मुझे ये बताएं भाई, क्या ये नफ्सियाती मसला तो नहीं है, या मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक है? सच पूछो तो मुझे ऐसा लगता है ये कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है। मैं आमिर से मिली हूँ एक दो दफ़ा, मुझे उसकी पर्सनालिटी देख के ऐसा नहीं लगा कि वो ये कर सकता है या वो इतना शैलो हो सकता है। तुम एक काम करो, तुम आमिर को यहाँ ला सकती हो, हम मिल के बैठ के बात कर लेंगे। कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन क्या जो कुछ मैं सोच रही हूँ ठीक है?
मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत और मैं सही। हो सकता है जो तुम कह रही हो वो सच है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है, काफी कम। यानी मैं गलत फील कर रही हूँ? तुम उन्हें गलत जज कर रही हो, और वो भी अपने हस्बैंड को। महज हाथ के लम्स और बॉडी स्मेल से नहीं बताया जा सकता। अनुश्रम की ये दो बातें तो सब याद है मुझे। हाँ, लेकिन ये तुम दूसरों में तलाश कर रही हो, और वो भी अपने हस्बैंड में। प्रॉबेबली अगर तुम मीरब से शादी करती तो तुम्हें उसमें भी यही लगता। मीरब कैसा है? उस दिन से घर वापस नहीं आया। मिलूंगी तो बता सकूंगी।